हेलो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 लेक्चर तीसरे में हमने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को। 4 प्रॉब्लम दिए गए थे और ढेर सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है, तो कुछ ने सॉल्व भी किया है और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल। और बाकी कुछ ने कमेंट किया था कि सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करें इसको। तो चलिए उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल हमने दिए थे, चारों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल था व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हमने यूनिफॉर्म मोशन आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने एक कर्व ट्रेस किया था। आपको याद होगा, आपने अपने नोट्स में लिखा भी होगा, हमने एक कर्व ट्रेस किया हुआ था टाइम और डिस्टेंस के बीच में। उस कर्व में अगर आपको याद होगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिला था। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी कवर करती है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी। यूनिफॉर्म मोशन तो यही है ना कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किया गया जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। भाई टाइम इंटरवल क्या है, सब जगह इक्वल है। इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किया गया डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोऑर्डिनेशन पॉइंट लिखे गए हैं। इनको अगर हम ड्रा करते हैं, एक कर्व ट्रेस करने के लिए तो हम लोग क्या किए थे, इस तरह से टाइम एक्सिस पर हमने टाइम को इंडिकेट किया था। ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस को इंडिकेट किया था। अब क्या है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर अगर देखते हैं, वो पॉइंट कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे अगले 1 सेकंड के लिए, यानी कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये वाला 1 सेकंड, इस 1 सेकंड के लिए फिर डिस्टेंस कितना है, 1 ही मीटर है। तो इसके लिए भी हम लोग ये पॉइंट यहाँ पर बना लें। फिर अगले वाले 1 सेकंड के लिए ये यहाँ पर पॉइंट हो गया। इस तरह से आगे भी जितने भी पॉइंट्स दिए रहेंगे सबको हम खींच लेंगे। और अगर इन पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ था उसमें, तो इसमें कुछ बताना नहीं था, केवल यही बताना था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रही है तो उसके द्वारा जो कर्व ट्रेस किया जाएगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमें लगता है कि समझ गए होंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में डिफरेंस लिखना था। तो हमने दोनों को पढ़ाया था, स्पीड और वेलोसिटी। आप वहां से डिफरेंस लिख सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी। फर्स्ट डिफरेंस आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें आपका पहला डिफरेंस डिफिनीशन ही हो जाता है। स्पीड की परिभाषा स्पीड में, वेलोसिटी की परिभाषा वेलोसिटी में। पहला डिफरेंस हो गया।
स्पीड की परिभाषा क्या थी? एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। पहला हो गया। हम लिखेंगे नहीं, मैंने डेफिनेशन लिखवाया है, वहां से आप लिख सकते हैं। सेकेंड, मैं एक पॉइंट लिखवाया हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दो हो गए। और ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले को डेफिनेशन से और सेकंड में क्या? स्केलर वेक्टर यहाँ भी डेफिनेशन। थर्ड, डिफरेंस क्या है दोनों में? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, जो स्पीड हमें मिल रहा है वो दो स्केलर राशियों से मिल रहा है। तो जब दोनों ही स्केलर राशि हैं तो इनसे जो राशि हमें प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? स्केलर ही होगी। एक विशेषता होती है, दो स्केलर राशि मिलकर एक स्केलर राशि ही बनाते हैं। तो यहाँ दोनों स्केलर हैं, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? स्केलर ही मिलेगा। वेलोसिटी में देखें, टाइम स्केलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी। आपको हमने पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर है और ये स्केलर, एक वेक्टर और एक स्केलर से मिलकर जो क्वांटिटी बनती है वो वेक्टर होती है। इसलिए हमारा जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। थर्ड, हमने बताया था कि डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। क्यों? अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, टाइम तो जीरो होगा नहीं। भाई कोई वर्क हम करेंगे, कोई दूरी हम तय करेंगे, उसमें समय जरूर लगेगा, तो टाइम जीरो नहीं होगा। अब डिस्टेंस अगर हम चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेंगे, इसलिए डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर डिस्टेंस और टाइम इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो स्पीड भी हमारा जीरो नहीं हो, तो ये कभी भी जीरो नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। कैन बी जीरो। तो बस ये तीन डिफरेंस बहुत स्पीड और वेलोसिटी। पहला क्या है कि दोनों का डेफिनेशन लिख लें, पहला डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है? हम दिखा दें कि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब डेफिनेशन आपको याद है तो पहला वाला मिल जाएगा। अगर डेफिनेशन याद है पहला मिल जाएगा, अगर फार्मूला याद है तो आपको यहाँ से दूसरा और तीसरा डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन हो गया। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था थर्ड क्वेश्चन के लिए। देखते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन। एन एथलेटिक कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड and the displacement at the
एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि कोई धावक है जो किसी सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर 200 मीटर है, उसका एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। चलिए हम लोग एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। ये मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक का डायमीटर कितना है 200 मीटर। इसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। क्या करता है, कोई धावक है वह इस सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, दौड़ रहा है। अब मान लेते हैं कि वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। जो धावक है वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और इस सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता है और अपना एक चक्कर कितने देर में कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। यानी कि एक राउंड जो है 1 राउंड इक्वल टू क्या होगा, यहां से चला धावक, यहां से चलता हुआ फिर यहां पर पहुंच गया, तो एक राउंड कंप्लीट जो किया, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये है क्या यहां से यहां तक, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस है। क्या है, सर्किल का सरकमफ्रेंस है। मींस कह सकते हैं कि 1 राउंड इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। 1 राउंड इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इसी ट्रैक पर वो कितनी देर तक दौड़ता है 2 मिनट 20 सेकेंड। कितनी देर तक दौड़ता है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हमें अब देखना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन इस सर्कुलर ट्रैक पर होगी कहाँ। 2 मिनट 20 सेकेंड में उसकी पोजीशन इस सर्कुलर ट्रैक पर होगी कहाँ पर, तो देख लेते हैं। अब 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है ट्रेवलर। अब देखते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, सेकेंड में चेंज कर लें। तो 2 मिनट 20 सेकेंड क्या होगा, मिनट को सेकेंड में बदलिए तो 2 × 60 + 20 सेकेंड, ये पूरा हमारा सेकेंड में हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 120 + 20 यानी कि 140 सेकेंड। ठीक, 140 सेकेंड। तो सीधे 2 मिनट 20 सेकेंड को हम 140 सेकेंड लिखकर सॉल्व कर रहे हैं। तो 140 सेकेंड देयर बिकॉज 40 सेकेंड में ट्रेवलर कंप्लीट करता है 1 राउंड, देयरफॉर 140 सेकेंड में ट्रेवलर कितना कंप्लीट करेगा, ये करेगा 1 × 140/40। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। कितना आया 17/4, 17/4, 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो 7/2 राउंड। 7/2 राउंड को भी क्या कह सकते हैं, 3/2 राउंड, 3/2 राउंड। इसको मिटा दें। मीन्स वो क्या कर रहा है, 3.5 चक्कर कुल लगाएगा इस समय में। 20 मिनट में 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा, 3/2 राउंड। मीन्स यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आया 1 राउंड हो गया, फिर यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आया 2 राउंड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया 3 राउंड हो गया। अब 3.5 यानी कि यहाँ मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। मीन्स वो इस दिए गए समय में कहां पर आकर रुका होगा, यहां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता चल गई। अब हम टोटल कवर किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहां से काउंट कर सकते। तो
तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लें यहाँ पर। तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू टोटल कवर डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना राउंड, 3.5 राउंड, इतना राउंड, और एक राउंड बराबर क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो 3.5 राउंड बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 गुणे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। भाई राउंड के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कह सकते हैं। तो 3.5 राउंड, 3.5 को ही क्या कहेंगे, 7/2। यहाँ से हम लिख दें 7/2 राउंड, और एक राउंड बराबर सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्किल। तो राउंड के स्थान पे क्या लिखें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो 7/2 सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या है, क्या होता है फार्मूला, 2πr परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो 7/2 इंटू 2r इंटू पाई, इसको हम लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। तो 7/2 2r, यहां से यहां तक r होता है, तो ये पूरा क्या होता है, डायमीटर है, और डायमीटर उसकी रेडियस का डबल होता है, मीन्स 2r = d। तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। कितनी, 200। पाई की वैल्यू रख दें 22/7। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, और 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो 22 × 100 यानी कि 2200 मीटर। एक आंसर ये हो गया। फिर हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों के बीच की सीधी लंबाई। तो इन दोनों के बीच की सीधी लंबाई क्या, यही तो है, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ सर्किल, लिख देते हैं आप सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल, और सर्किल का डायमीटर है कितना, 200 मीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आप स्टेप वाइज चलिए, जो कह रहा है उसको समझिए, अगर फिगर की ज़रूरत है तो फिगर ड्रा करिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, एक सर्किल के रूप में मिलेगा, या इसके स्थान पे आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, वर्ग या आयत हो सकता है। उस तरह से रास्ता दिया गया होगा, उस पर कोई चलने वाला व्यक्ति होगा, वो चलेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि इतने सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, वो कुल इतनी दूरी इतनी देर तक चलता है, तो इतने देर में उसके द्वारा चली गई दूरी निकालिए, या उसका विस्थापन कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. उषा क्या करती है, 90 मीटर लंबे कोई स्विमिंग पूल है जिसमें वो तैर रही है, और वह 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है। और इस तरह से तय करती है, वह पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है, और फिर
वापस लौटती है, एकदम सीधे वापस लौटकर पुनः उसी किनारे तक आ जाती है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक गई, उसके बाद दूसरे से फिर उसी किनारे तक लौटकर चली आई। इसमें वो कितनी दूरी तय कर रही है? 180 मीटर, और समय कितना लिया उसने? 1 मिनट। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की औसत चाल निकालनी है और औसत वेग निकालना है। तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं, जैसे हमारा स्विमिंग पूल है और इस पूल में उषा तैर रही है, और मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है, इसकी लंबाई दी हुई है, कितना लंबा है? 90 मीटर लंबा है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 90 मीटर है। मान लेते हैं ये इस किनारे से ये ए है, ये बी है, या पहला दूसरा किनारा, इस तरह से कुछ कह सकते हैं। वो यहाँ से तैरना स्टार्ट करती है। क्या है कि एक फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड, ये यहाँ से तैरती हुई यहाँ तक जाती है, एंड बैक अलॉन्ग दी सेम स्ट्रेट पाथ, और फिर सेम स्ट्रेट पाथ पर क्या होती है? बैक हो जाती है। भाई 90 मीटर गई होगी, 90 मीटर लौट कर आई होगी, तो कुल कितनी चली? 180 मीटर, और पूरा 180 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कुल समय कितना लिया उसने? 1 मिनट। ठीक, तो हमें क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है, और क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो वो पूरा तैरने में कुल कितना समय ले रही है? 1 मिनट। तो सबसे पहले समय को ही लिख लें, टाइम टेकन इन स्विमिंग। टाइम टेकन इन स्विमिंग कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। इस 1 सेकेंड में चेंज कर लें, 60 सेकेंड। चलिए अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो कुल कितना दूरी तय हो रहा है? सीधे दिया हुआ है 180 मीटर। 180 मीटर, टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 यूनिट क्या? मीटर अपॉन सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, ये दोनों का हम लोग मीन निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो जहाँ से चली थी लौट कर वहाँ पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। टाइम कितना है? जो वहाँ पर लगा है वही यहाँ पर भी समय लगा हुआ है, यानी कि 60 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि मात्रक लिखना मत भूलिएगा, और मात्रक लिखते समय जैसे अगर दूरी मीटर में दी हुई है, सेकंड आपका मिनट में दिया है, टाइम मिनट में दिया है या घंटे में दिया है,
तो कोशिश करके उसको सेकंड में आप बदल दीजिए। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में, तीसरे न्यूमेरिकल में था 2 मिनट 20 सेकेंड में दिया था, 2 मिनट को हमने क्या किया, सेकंड में चेंज कर लिया। यहाँ 1 मिनट दिया था, मिनट को हमने क्या किया, सेकंड में चेंज कर लिया। क्योंकि मात्रकों को जो व्यक्त किया जाता है कि यमकीय पद्धति में ज़्यादातर हम लोग व्यक्त करते हैं, और यमकीय पद्धति में क्या होता है कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में ये 3 ही मात्रक आपको मिलेंगे। द्रव्यमान मिलेगा, द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक। ज़्यादातर सवाल में किलोग्राम, मीटर, सेकंड यही आपको मात्रक मिलेंगे। अगर दूसरे यूनिट में दिया हुआ है तो उसको चेंज कर लीजिए। और हाँ, किसी ने हमसे पूछा था कि सर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे हो सकता है। तो देखिए, इक्वल यही है कि जो उषा तैर रही है, यहाँ से तैर कर यहाँ पर गई और यहाँ से लौट कर फिर यहाँ तक आई। अगर मान लेते हैं वो लौट कर यहाँ पर ना आई होती और वो यहीं पर रुक गई होती, ए से चलकर बी पर जाकर रुक गई होती है, और इतने समय के लिए हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, अब भाई 30 सेकंड इधर लगा होगा, मान लेते हैं 30 सेकंड इधर लगा हुआ है, तभी तो कुल 1 मिनट हुआ, तो आधा मिनट हम मान लेते हैं लगा हुआ समय था, तो इधर का टाइम हम 30 सेकंड ले रहे हैं। उस 30 सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 90 मीटर। अगर यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी कितनी होगी, 90 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट वो भी कितना होगा, 90 मीटर ही होगा। तो डिस्टेंस भी 90 और डिस्प्लेसमेंट भी 90। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। हमें उम्मीद है कि सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर कुछ दिक्कत होती है, आपको समझने में अभी भी समस्या हो रही है, तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, उसको दूर करेंगे। अगले लेक्चर के लिए हम आपको एक PDF नोट्स, जैसे हमने आपको प्रोवाइड किया था, PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को जहाँ तक अभी आपने पढ़ा है, 3 लेक्चर आपने जहाँ तक अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, उसके ठीक आगे इन चारों न्यूमेरिकल्स को आप लोग लिख लीजिएगा, फेयर कॉपी में ही लिख लीजिएगा। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं, हम PDF भेज रहे हैं, PDF से आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, नोट्स बनाते रहिए। हम नोट्स बाद में चेक कर देंगे। हाँ, होमवर्क आप ज़रूर भेजते रहिए, जो वर्क हम दे रहे हैं उसको आप रिप्लाई करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।